तारुफ कराते हैं। अपराजिता सारंगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। डॉक्टर एस के दत्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मानव जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं टीएमसी से। गजेंद्र सिंह सांखला हमारे साथ हैं, नेता हैं कांग्रेस से। और राहुल मांबरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं आम आदमी पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। शुरुआत मानव जायसवाल आप ही से। केवल डबल रोल, ये डबल रोल का रहस्य क्या है? परिभाषाएं बंगाल चुनाव में कुछ और गोवा चुनाव में कुछ और। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है और आपके माध्यम से पूरे देश को मैं नमन करता हूं। सर, परिभाषा डबल, ये आप जो बात कर रहे हैं सर, पता नहीं आपको कौन से बायनोकुलर आपको मिल गए हैं। वो शायद अमित शाह जी का जो बायनोकुलर है वो आपके पास है। हमारी परिभाषा एक ही है, जन सेवा। हमारी परिभाषा एक ही है, लोगों के साथ समन्वय रखना। हमारी परिभाषा एक ही है, जनगण की बातों को सुनते हुए निष्कर्ष रूप से मैनिफेस्टो बनाना और देश सेवा में अपने आप को समर्पित करना। और जहां तक आप बात करते हैं सर, एक सेकंड मानव जी, आपकी इन्हीं परिभाषाओं को मैं वापस से इनका एक बार पोस्टमार्टम कर देता हूं। आगे आप बताइएगा। बायनोकुलर की आपने बात की, इल्जाम लगाना बहुत आसान है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कि बंगाल चुनाव के दौरान क्या नहीं की कहा गया था कि बाहरी लोग बंगाल आ रहे हैं, अलग अलग को नष्ट कर रहे हैं, तब क्या हिंदुस्तानी होना याद नहीं आया था? सर, ये जो बात आपने बोली ना सर, हमने बोला कि बाहरी लोग कौन है जो हमारी संस्कृति को नष्ट करते हैं, बंगाल की अस्मिता को ठेस पहुंचाते हैं, वो हमारे लिए बाहरी। और सर, मैं आपको छोटा सा विश्लेषण दे देता हूं जो हमारी बाहरी की परिभाषा है। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके घर के दो भाइयों के बीच में दरार फैलाता हो, घर को तोड़ने का साजिश करता हो, वो हमारे लिए बाहरी होता है। शायद आप इसके बारे में आप समन्वय रखते होंगे इस चीजों से। और जहां तक बात है गोवा की, सर, गोवा का बहुत पुराना अस्तित्व है, बहुत सुंदर उनका सुंदर अस्मिता है उनकी, और उनकी पहचान और बंगाल के प्रति जो उनका ट्विन रूप है वो बड़ा सटीक है। तो हम भी मछली खाते हैं, वो कड़ी में खाते हैं, हम सरसों में खाते हैं। वो मानव जायसवाल टीएमसी के अलावा पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान जो लोग वहां जा रहे थे चुनाव लड़ने के लिए, जिनको टिकट दिया गया, जो प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, वो हिंदुस्तानी थे कि नहीं थे? नहीं सर, अब क्या सर, कहाँ हिंदुस्तानी सर? नहीं बताइए ना, वो लोग हिंदुस्तानी थे कि नहीं थे? मैं सीधा नाम लेके बात कर लेता हूँ कि बीजेपी के लोगों के ऊपर आपका निशाना उस वक्त था। बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, ये जो हैं वो हिंदुस्तानी हैं कि नहीं थे? तो जो देश तोड़ने की बात करेगा, जो भाई के बीच में लड़ाई लड़ाएगा, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं इसका। क्या सर, आपके जवाब ही इतने मैंने अद्भुत तरीके से है। हाँ ना क्या सर, मैंने आपको बोला जब वो भारतीय नहीं, आप बोला हमारे प्रधानमंत्री नेशनलिस्ट नहीं है, वो देशभक्त नहीं है, आप ये बोलना चाहते हैं? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर कि अगर आज ममता बनर्जी खुद को सर्टिफिकेट देती हैं कि मैं बंगाल से हूं, तो क्या मैं गोवा नहीं आ सकती? मैं हिंदुस्तानी भी हूं, मेरी दो पहचान है। तो यही परिभाषाएं बंगाल चुनाव के दौरान लागू क्यों नहीं हो रही थी? सर एक ही पहचान है सर, हम भारतीय हैं और पूर्ण रूप से भारतीय। हमारा कतरा करता भारतीय है। हम देश एकता में अपने शरीर के हर कतरे को समर्पित। आप चाहेंगे सर, मानव जायसवाल, आप चाहेंगे तो ममता बनर्जी के भाषण के वो अंश में अभी आपको सुनवा देता हूं, लेकिन उससे पहले डॉक्टर दत्ता का मैं रिएक्शन लेता हूं। मैं आपके पास ममता बनर्जी का वो अंश सुनवा कर आऊंगा सर, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। ममता बनर्जी के भाषण का वो अंश सुनवा कर मैं आपके पास लौटूंगा उससे पहले डॉक्टर दत्ता, मैं सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि डबल रोल है कि नहीं है? पश्चिम बंगाल में कुछ और, गोवा में कुछ और। ये डबल रोल क्या, ये डबल रोल नहीं, ये तो सेंचुरी वाली रोल है। इतने सारे रोल, अरे दीदी शाबाशी आपको। अच्छा बात बोल रहे हैं, सेंचुरी मार दिया सर पेट्रोल डीजल में, डबल सेंचुरी अंदर की ओड़ा आमरा तोमरा बाहरी बोईरागो। तो इनको ज्ञान नहीं है, इनको ज्ञान नहीं है। कांधार में जब हमारे और टीएमसी का परिभाषा अगर मैं सुन लो तो अगर बाहर के यूपी के लूंगा इस मामले में मानव जायसवाल का, लेकिन अपराजिता सारंगी बताइए जरा कि नमस्कार, दिल हूं अरमान भरा, और दूसरी माफ कीजिएगा इसलिए बोल रही हूं, गिरगिट की तरह रंग बदलना। देखिए, सीधी सी बात है, मैडम ममता बनर्जी में बहुत ख्वाहिशें हैं, बहुत बड़े बड़े सपने हैं, और वो भारत की प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं। सबसे पहली बात, गोवा एक छोटा प्रदेश है जहां 40 सीटें हैं, विधानसभा में 40 सीटें हैं। उन 40 सीटों पर अभी नजर डाल रही हैं, और इसलिए जैसा देश वैसा वेश, इनके कल्चर को समझ नहीं पाएंगे। और अभी ये 3 शब्दों का इन्होंने उपयोग किया है, प्रयोग किया है। एक फिश, दूसरा
फोक कल्चर और तीसरा फुटबॉल। ये 3 F ये ममता बनर्जी जी ने कहा, दिखाना चाहती हैं कि उनकी संस्कृति और जी। उनकी जो रुचियां हैं वो गोवा के लोगों के साथ संपृक्त हैं, संबद्ध हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए ये सपने हैं, सपनों को यथार्थ में बदलना चाहती हैं। जी, एक तरफ तय नहीं हो सकते, आप डुअल स्टैंडर्ड लेके नहीं चल सकते। मानव जायसवाल कुछ कहना चाह रहे हैं। अपराजिता जी मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास। मानव जायसवाल सर, ये जो दोहरी राजनीति की बात करते हैं और ये जो 3 शब्दों की बात करते हैं सर, टीएमसी हमारी पार्टी है, उसका मतलब है टेम्पल, मॉस्क एंड चर्च। जिस स्तंभ पे हमारा देश टिका है, जिस स्तंभ पे हम और आप टिके हैं, हम उस स्तंभ की बात कर रहे हैं। हम उस देश की बात कर रहे हैं कि आपको किसी के नाम से परिचय नहीं मिले, उसके कर्तव्य से आप उसको पहचाने। ये अर्जुन, हमें तो परिभाषा पता थी सर, टीएमसी की तृणमूल कांग्रेस नाम है उसका, आपने तो नया नाम बता दिया आज हमें। नहीं, एब्रिविएशन है सर। इन्होंने शब्दों की शब्दावली से 3 शब्द निकाले, हमने भी 3 शब्द दे दिए। अब इस पर वो चिंतन करे, मंथन करे, समुद्र मंथन भी कर सकते हैं, लेकिन होगा नहीं कुछ, क्योंकि हम देश में समर्पित है, देश से हमारा एक काम करते हैं मानव जायसवाल, जिस बात को लेकर के आप स्वीकार नहीं कर रहे ना कि डबल स्टैंडर्ड कैसे है, उसका मैं सबूत आपको दोबारा दिखा देता हूं। एक बार वापस में फुटेज प्ले कर देता हूं वाली कि ममता बनर्जी बंगाल चुनाव के बाद क्या कह रही थी और गोवा में पहुंचते उनके सुर जो है उनके। मानव जायसवाल सुन लिया आपने, ममता बनर्जी कह रही है कि चाहे वो मारवाड़ी हो, चाहे वो गुजराती हो, चाहे वो दिल्ली वासी हो, कहीं का भी हो, ये लोग बंगाल में आकर के संस्कृति नष्ट करते हैं, तब हिंदुस्तानी होने की उनको नजर नहीं आता। नहीं सर, आपको बंगाली नहीं आती है सर। मैं मुझे माफ कीजिएगा सर, आप पहले आप बंगाली समझे। उन्होंने बोला कि कोई भी बहिरागत तो नहीं है, वो लोग बहिरागत हैं जो यूपी बिहार से गुंडागर्दी करने के लिए जो बंगाल आ रहे थे, तो बंगाल की अस्मिता को खंडित कर रहे थे। अब हो सकता है सर कि आप अलग तरीके से समझ रहे हो बंगाली को, हम लोग अलग तरीके से समझ रहे हो। आपका नजरिया खास हो सकता है सर, हमारा नजरिया खास होने की कोई वजह नहीं है हमारे पास। डॉक्टर दत्ता छोटा सा कमेंट, फिर मैं चलूंगा उसके बाद सांकला साहब के पास। उनको समझ में नहीं आएगा, वो अलग संगीत में है। ठीक है डॉक्टर दत्ता, संगीत दिख रही है। अरे आप छोड़िए ना, आप मोदी चश्मा पहन के बैठे हैं, वो मैं जानता हूँ। मैं बंगाली, हमी बांग्ला बुझी, मुझे पता है बंगाली, और मैं जानता हूँ कि एक याद है आपके तमाम जितने सारे प्रवक्ता है बंगाल के दौरान एक बार मेरे सामने बहस करते हुए कई बार बोले हैं, ये बाहर के लोग, ये हिंदुस्तान के लोग, ये यूपी के लोग, ये गुंडा, जरा आरामबाग से उन्होंने कई बार बोला है ये हिंदुस्तान के लोग, ये इंडिया के लोग, आपके तमाम नहीं सर, आपका कान बचता है बोल चुके हैं। सर, चश्मा खाते आप कान में लगाइए सर, ऐसा मुझे मत सिखाइए, ऐसे मशीन खरीदिए, आप डॉक्टर क्योंकि मैं बंगाली हूँ, मैं जन्म से बंगाली हूँ, कर्म से बंगाली हूँ और सोच से बंगाली हूँ। मुझे पता है सारी बातें, दीदी ने क्या क्या नहीं बोली है और आप लोगों ने क्या क्या नहीं बोला है, मुझे पता है। ठीक है डॉक्टर दत्ता, जायसवाल साहब, दोनों सज्जनों के पास मैं लौट रहा हूं। टीएमसी के अलावा एक और जो पार्टी है जो कि ताल ठोक रही है, हो गए लुइजिनो फिलारियो से लेके सब के सब। नहीं आप, मैं बोल रहा हूँ, आप बोले, मैं आपके बीच में बोला नहीं, मुझे ख्याल है आपको भी बीच में नहीं बोलना चाहिए। आपकी एक एक करके सर, एक एक करके। मानव जायसवाल, मैं लौट रहा हूं आपके पास। डॉक्टर दत्ता, एक एक करके। कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी के नेता बराबर वहाँ विजिट कर रहे हैं, बराबर वहाँ अपनी बात को रख रहे हैं, जनता से रूबरू। क्या बोला आपने? मानव जायसवाल, मेरा सवाल ये कि गजेंद्र सिंह सांकला जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उनसे सवाल किया जा रहा है कांग्रेस के बारे में, वो कांग्रेस का जवाब भले ना दे रहे हो, लेकिन ममता बनर्जी की जो उपलब्धि रही है, पश्चिम बंगाल चुनाव जिस तरीके से जीता, उस बात की खूब तारीफ है वो कर रहे हैं, तो क्या मॉरल विक्ट्री मान रहे हैं इस चीज को आप अपनी? नहीं सर, अपराजिता जी ने भी कुछ बोला ना, और दीदी से काफी राब्ता रखती हैं, बड़ी खुश हैं, दीदी की कुछ बातों से उनको बड़ा अच्छा लगा। कुछ बोला उन्होंने बोला कि सर हम बताते हैं क्या जेडी के नेता बीजेपी के बाद अपना बोलने के लिए कुछ नहीं है। नहीं सर, मैडम मैं बोल देता हूँ। देश को जिस तरीके से आपने बदलाया है, मैं नहीं बदलूंगा। ममता बनर्जी जी के समर्थन मैं अपनी जगह में कामिल रहूंगा। अब मैं बताता हूँ सर, सुनिए, बीजेपी के बाद अपनी उपलब्धि गिनाने के लिए कुछ नहीं है। उनके पास बहुत बड़ा भोंपू है,
सुबह शाम हर मीडिया चैनल में उनको प्रचार करना है, प्रचार तंत्र की शक्ति उनके पास है। जनगण उनसे बिछड़ रहे हैं, ये दिख रहा है। बंगाल में जो इस तरीके से उन्होंने मुंह की खाई, ये पता चल गया। गोवा में पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, दीदी को ब्लैक एंड व्हाइट दिखाया जा रहा है। करते रहिए। ये बात आपकी ठीक है माना जायसवाल की, माना जायसवाल, ये बात आपकी ठीक है कि स्कोर बोर्ड जो फिलहाल है ममता बनर्जी का वो हाई है। आपके पास बताने के लिए बिल्कुल है कि बीजेपी को। सर मैं जो बोलना चाहता था सर, जो सिंपल सी बात है, बीजेपी अद्भुत तरीके से अपनी प्रचार तंत्र चलाती है, लेकिन उनके पास दिखाने के लिए, पूरे देश को देने के लिए कुछ नहीं। उनके पास डबल सेंचुरी है, जो एसके दत्ता साहब ने बोला था, सेंचुरी पर सेंचुरी, जरूर सेंचुरी है उनके पास। डीजल और पेट्रोल वाली सेंचुरी है, हर चीज में वो फेल है। गवर्नेंस की बात, कभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि राजनाथ सिंह बोले कि गवर्नेंस सीखनी चाहिए, एमबीए मैनेजमेंट स्टडीज में इस सरकार के। मानव जायसवाल, एक छोटा सा सवाल मेरा है पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर के, पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर के आप केंद्र सरकार से सवाल पूछिए, आपका ये हक बनता है। लेकिन एक बड़ा हिस्सा सर ऐसा है जो टैक्स इंपोज किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी, राज्य सरकार की तरफ से भी, जो टैक्स लगाए जाते हैं पेट्रोल डीजल पर, क्यों नहीं जो स्टेट की सरकारें हैं वो अपने टैक्स कम कर करके या खत्म कर करके एक नजीर पेश कर देते? आम लोगों को तो फायदा होगा। एकदम करेंगे सर, पार्लियामेंट विस्तार बंद करवाइए, 18,000 करोड़ का नहीं बंद करवाइए। ये प्रोजेक्ट सर पश्चिम बंगाल में नहीं चल रहा है ना। सर हम जो पैसे लेते हैं, हम जमीनी स्तर पे लोगों को मानव जायसवाल, हम प्रचार जो सेंट्रल विस्ता का आपने जिक्र किया सर, वो पश्चिम बंगाल में नहीं चल रहा है, वो दिल्ली में चल रहा है। इनके लिए आ रहा है। मानव जायसवाल जी, एक सेकंड, मुझे 5 सेकंड का वक्त दीजिए, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा। सर मुझे बता दीजिए कि अगर पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतें आपका चुनावी मुद्दा है, जो कि सही बात है, आप कह रहे हैं कि होना भी चाहिए भाई, तो क्यों नहीं राज्य सरकारें अपने टैक्सेस को कम कर दें या खत्म कर दें, ताकि आम लोगों का फायदा तो हो? आप लोगों के सामने बता दीजिए कि भाई हमें आपकी फिक्र है। बिल्कुल सर, बयानबाजी से क्या होगा? अरे नहीं, अरे सर आप समझे नहीं। देखिए सर, हम तो कम करना चाहते हैं, हम तो खत्म करना चाहते हैं, हम एकदम राजी हैं। तो पश्चिम बंगाल में कर दीजिए। वैक्सीन वाले सर सुनिए सर, अरे खत्म करने दीजिए, खत्म करने दीजिए सर। जी सांकला साहब, मैं आ रहा हूँ आपके पास। सीमेंट है, हर मामले में ये फेल है। कोरोना में जिस तरीके से, अरे सर फिर वही बात, और इनके गुरुजी जायसवाल साहब फिर वही बात सर, मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने राज्य से शुरुआत क्यों नहीं कर देते? जहाँ सरकार टीएमसी की है वहां से शुरुआत क्यों नहीं हो सकती? आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट पे अपने फोटो चाहिए, फोटो हटाइए, हम बंद कर देंगे। आप पार्लियामेंट विस्ता के पैसे अपने। मुझे ये बताइए जायसवाल साहब, क्या फोटो क्या आम आदमी ने लगवाई है क्या? सुनिए, किसी सरकार का क्या करना है क्या नहीं करना, वो आपकी डिबेट का मुद्दा हो सकता है ना सर। आप तो ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि आपको लोगों की बड़ी फिक्र है, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। आप मुझे बता दीजिए कि राज्य सरकार कम क्यों नहीं कर सकती, शुरुआत वहां से क्यों नहीं हो सकती? अरे नहीं सर, अरे सर क्या सर, कितने अद्भुत बात करते हैं सर। नेशनल चैनल चला रहे हैं सर, नेशनल चैनल है सर। बताइए ना, पूछिए सर ना सर, जीएसटी के बारे में बोलिए इनको बात करने के लिए। बोलिए ना सर, मुझे बताइए जरा, एक सेकंड मानव जायसवाल, एक सेकंड मुझे बताइए कि जो ईंधन है उस पर सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स अलग अलग है कि नहीं? सरसों तेल का दाम जानते हैं सर? सरसों तेल का दाम, एक ऑमलेट बनाने के लिए सरसों तेल लगता है, उसका दाम जानते हैं सर? प्याज की कीमत पता है? मैं बातें पूरब की करूंगा, आप पश्चिम की बातों पर आ जाएंगे। मैं इसी सवाल को लेकर के वापस आपके पास लौट आऊंगा, मैं इसी सवाल को लेकर के वापस आपके पास में आ जाऊंगा। मुझे बता दीजिएगा कि आपका जवाब क्या होगा, इतना आप व्हाट्सएप पर डिस्कस कर लीजिए पार्टी का स्टैंड क्या है। सांकला साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आ रहा हूं सर। सांकला साहब, जवाब है ये जो सरकार। आनंद जी, आपने एक अच्छा सवाल डीजल और पेट्रोल पर पूछा, जो आज एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है, और इसके लिए कांग्रेस का। मैं कांग्रेस की जो मेरे मित्र है वो थोड़ा सा शांत हो जाए तो फिर मैं बोलूं। आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये आई है, पेट्रोल डीजल की कीमत को लेके, इस पे जवाब देना बहुत आवश्यक है। बहुत संक्षेप में, क्योंकि मुद्दा हमारा दूसरा है। की मीटिंग हाल ही में जो जीएसटी की मीटिंग हुई थी, जब ये चर्चा हुआ था कि पेट्रोल और डीजल काउंसिल के अंदर जब ये कहा गया था कि पूरे पेट्रोल डीजल तमाम चीजें जीएसटी के अंदर लाया जाए, इनके जितने सारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इनके जितने जो सीएम है, उन लोगों ने सारे अभी हाल ही में जीएसटी काउंसिल में विरोध की है। अरे मुखोटा की पार्टी, मुखोटा पे मुखोटा, एक मुखोटा नहीं, 1000 मुखोटा। जैसे रावण के जो 1000 शर्त है ना, वैसे ही 1000 मुखोटा है चीजों को लेके, सारी चीजों पे। तो बंगाल के अंदर अलग बात, बाहर में आके अलग बात, दिल्ली में कुछ बात, गोवा में कुछ बात, कलकत्ता में कुछ बात, दार्जिलिंग में जाके कुछ बात, त्रिपुरा में जाके कुछ बात, असम में जाके कुछ बात।
वाला पार्टी नहीं है। मानव जायसवाल, चर्चा की गरिमा को सर बनाए रखिए। जब आप बात कर रहे थे बाकी मेहमान शांत होकर की आपकी बात सुन रहे थे सर। कहानी सुनते थे, तमाम दिल्लियों की लड़ाई के बीच में बंदर खाना लेके जाएगा, गोवा में भी वही होने वाला है। ठीक है, गोवा को लेकर के राहुल मामरे, सवाल मेरा आपसे। मानव जायसवाल, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। Allow me the privilege to answer. I didn't disturb any of you. Otherwise, I didn't disturb any of you. So allow me the courtesy to reply. So दिल्ली में जो चलाते हैं और सबकी बातों को लेकर, सबकी बातों को समझकर काम करते हैं जी। पहली दो बातें रखना चाहूंगी, इस वाद विवाद से जुड़ा हुआ है। आज के दिन दो प्रश्न होने चाहिए मानव जायसवाल जी को। हिज फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। उनसे दो प्रश्न है कि दोहरे मापदंड क्यों एक, दूसरा हिंदुस्तानी और बाहरी की परिभाषाएं अलग अलग क्यों हैं, एक है या अलग अलग हैं, और अगर अलग अलग हैं तो क्यों हैं, ये दूसरी बात। जहां तक आ रहा हूं मानव जी आपके पास, मैं आ रहा हूं, अपना जवाब दीजिएगा। तो गोवा में सरकार का सवाल है, मैं कह दूं कि इस बार हमारा गठबंधन का सरकार है और हमने बहुत विकास के कार्य किए हैं। विकास की राजनीति में हम विश्वास करते हैं। हमें लोगों के साथ मिलकर काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हम जब मैनिफेस्टो जानना चाहूंगा मानव जायसवाल से, उसके बाद डॉक्टर दत्ता के पास। मानव जायसवाल, अपना रिएक्शन संक्षेप में। मैं लौट रहा हूँ आपके पास, वक्त बचाना जी। मानव जायसवाल, बहुत सम्मान करता हूँ। मैं 3 पॉइंट पे बात करना चाहता हूँ। पहले तो हाँ, ये बहुत ही परिपक्व राजनीतिज्ञ है, लेकिन मैनेजमेंट में 0 है, नेगेटिव है। कोविड पॉजिटिव केसेस नहीं, आपसे जो सवाल पूछा था राजिता सारंगी ने वो अलग थे। मानव जायसवाल, आपसे जो सवाल पूछा था राजिता सारंगी ने वो अलग थे, वो दोहरे मापदंड को लेकर थे, वो बाहरी वर्सेस हिंदुस्तानी को लेकर था। अरे भाई, उन्होंने अपने पार्टी की बहुत सुचारू चीज उन्होंने बताई। वो परिपक्व पार्टी है, वो दूसरों की पार्टी चलती हुई एमएलए को खरीदने वाली पार्टी है। कोई बात नहीं, अब हम बता मानव जी बताएं दोहरे मापदंड क्यों, इतना ही उत्तर दे दें। गिरगिट की तरह रंग क्यों दोहरी राजनीति में बताता हूँ, इसका अर्थ क्या है, कुछ समझ में नहीं दोहरा मापदंड में बताता हूँ। और हिंदुस्तानी और बाहरी का अर्थ क्या है, दोनों में फर्क है, दोनों एक शब्द है। कुछ समय पहले आप दोनों मेहमान एक साथ बोल रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं है कि दर्शकों तक आप में से किसी की भी आवाज पहुंच रही होगी, तो आगे से हम लोग ख्याल रखेंगे। एक बार में एक मेहमान अगर बोले तो अपनी बात आप दर्शकों तक पहुंचा पाएंगे। बहरहाल वक्त की कमी के चलते चर्चा को मुझे यहाँ विराम देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।